अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं कोफ्ते हमेशा अपने घर के तमाम इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ, जैसे कि खशखश, भुने हुए चने। और क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ही एक थोड़ी सी डिफरेंट हुई हुई है पूरे वर्ल्ड में, कोरोना वायरस की वजह से चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं। तो मेरे घर में इस वक्त जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं उसके थ्रू कोफ्ते बनाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जिन लोगों के पास शान का या लजीज़ा का कोफ्ते का मसाला घर पे अवेलेबल हो तो वो इस रेसिपी को फॉलो करके कोफ्ते बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, एक तो लजीज़ा कोफ्ते का मसाला, और इसमें मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, दही यूज़ करी हूँ तकरीबन 1 फुल, ये तकरीबन 250 ml के करीब है। और इसके अंदर मैं तकरीबन 4 प्याज नॉर्मल साइज़ की यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मेरे बच्चे कोफ्ते में आलू यूज़ बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो मैं उसमें कोफ्तों में आलू भी शामिल करूँगी एज़ नीडेड। आपकी जितनी मर्ज़ी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर गाय का ग्राउंड बीफ यूज़ कर रही हूँ। गाय का कीमा है जो कि तकरीबन 2 पाउंड कीमा है। और हरा धनिया, पुदीना, 1 हरी मिर्च, तकरीबन 1 गड्डी हरा धनिया है, 1 गड्डी पुदीना है और 1 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे कोफ्ते। जी, तो दोस्तों सबसे पहले मैं चॉपर में प्याज को चॉपर से बारीक चॉप कर लूँगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहला स्टेप है, चॉपर में प्याज को बारीक चॉप कर रही हूँ। तो ये आपके सामने मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको जो है थोड़ा सा बारीक जो है, एक दफ़ा आपके सामने एक प्याज के हाफ करके 4 टुकड़े या बारीक मोटा मोटा सा इसको थोड़ा सा कर लिया, काट लिया, ताकि चॉपर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो प्याज आराम से चॉप हो जाए। तकरीबन मैंने एक प्याज तो चॉप कर ली है और इसके अलावा इस चॉपर में डाल दी, और अब मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी। जी दोस्तों, प्याज चॉप करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम कोफ्ते का कीमा रेडी करेंगे, जिसके अंदर मैं चॉपर में जो गाय का कीमा है वो, आप इसमें कोई भी मटन का कीमा कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हरी मिर्च थोड़ा सा उसको काट के, और हैंडफुल ऑफ धनिया और पुदीना, और साथ में जो हमने 4 प्याज बताई थी उसमें से थोड़ी सी प्याज जो कि इसको बारीक साथ में हो जाएगी कोफ्ते के कीमे के साथ। और साथ में आपके सामने मैं इसमें कोफ्ते में थोड़ा सा लजीज़ा का कोफ्ता मसाला भी थोड़ा सा साथ में शामिल करूँगी। सारा नहीं, क्योंकि ये हमने कीमा तकरीबन 2 पाउंड के करीब लिया है, तो ये ज़्यादा है, तो एक वक्त में एक साथ तो होगा नहीं। तो मैं 2 स्टेप में इसको पीसूँगी आपके सामने। एक दफ़ा ये चला रही हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट कीमा दोबारा चॉप करूँगी। इसी तरह से सेम प्रोसीजर है। जी तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले कोफ्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। जो हमारे तो सबसे पहले मैं स्टोव ऑन करती हूँ। स्टोव ऑन करने के बाद मैं इसमें इसको थोड़ा सा अपने पॉट को गर्म होने दूंगी, और इसमें जो मैंने 1 कप ऑयल आपको दिखाया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जितनी देर में ये गर्म होता है, अच्छी तरह से इसको हीट अप हो जाएगा ऑयल, उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप की थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जितनी देर में ये हीट होता है मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी तो दोस्तों, हीट हो गया है ऑयल अच्छी तरह से। तो जो चॉपर में मैंने आपको 3 प्याज दिखाई थी चॉप करके, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी।
और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे प्याज को। तो तकरीबन जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाती है उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। प्याज को ब्राउन होने देंगे। दोस्तों मेरी प्याज जैसे ब्राउन करते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कर ली है और जैसी प्याज मेरी डिज़ायर जितना मैं चाह रही थी वैसे ब्राउन हो जाए तो मैं आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट दिखाना भूल गई थी। तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के नज़दीक जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी और फिर उसको इसके साथ भून लूँगी थोड़ा सा कि इसका जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके फ़ौरन बाद जैसे ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को कुछ सेकंड के लिए प्याज के साथ भूना है, इसके बाद मैं इसमें जो मैंने आपको कोफ्ता मसाला दिखाया है वो ऐड करूंगी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे। और जैसे कि आपको पता है ड्राई मसाला तेल में जलना शुरू होता है तो मैं थोड़ा सा पानी के साथ इस मसाले को हल्का सा मिक्स करूंगी और साथ ही इसमें दही शामिल करूंगी जो मैंने आपको तकरीबन 1 कप लेवल भर के दही दिखाया था। इस दही को इस मसालों के साथ मैं तकरीबन अच्छी तरह से भूनूंगी, मिक्स करूंगी और बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। तकरीबन आधा घंटा मैं इसको भूनूंगी ताकि मसाला जो है वो घी छोड़ दे। तो तकरीबन नज़दीक आधे घंटे से 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा इस मसाले को भूनने में। तो मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला अच्छी तरह से रेड हो गया है भून के। बहुत ही खूबसूरत कलर इसका रेड आ गया है, अच्छी तरह से भून चुका है ये मसाला। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए घी इसने छोड़ दिया है मसाले ने अच्छी तरह से और ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। घी सेपरेट हो चुका है इसका, घी या ऑयल जो भी हम यूज़ किया था। तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर तकरीबन बड़ा 1 गिलास या आप इसको कह सकते हैं कि 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। और मेरे हिसाब से इसके अंदर थोड़ा सा 1 गिलास और पानी शामिल करूंगी मैं। और इस मसाले को मैं उबाल आने के लिए छोड़ दूंगी ढक के। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें आलू और कोफ्ते शामिल करेंगे बना के। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वो मसाला है कोफ्ते का जो मैंने पीसा था आपके सामने चॉपर में से निकाल के कुछ इस तरह से। अब मैं इसमें अपने हाथ में ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाऊंगी आपके सामने। जितने साइज़ के आपको कोफ्ते बनाने हैं उस हिसाब से मैं इन सब मिक्सचर की जो हमने ग्राउंड बीफ का बनाया है कोफ्ते का मसाला, उन सबको इस तरह से छोटी छोटी सी डिज़ाइन अमाउंट में कोफ्ते बना लूँगी। छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी, मीट बॉल्स और तमाम। और उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। दोस्तों ये मसाला जो हमने पानी डाल के मसाले को थोड़ा सा लो आंच पे इस शोरबे को पानी के साथ बनाया था। अब इसमें सबसे पहले मैं जो आलू हैं वो शामिल कर दूंगी, जो पहले इसकी सरफेस पे बैठ जाएंगे ये आलू, ताकि जब मैं ऊपर से और इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं हिला लूँगी। ठीक है, ऐसे हिलाने के बाद मैं इसमें
तकरीबन माशाल्लाह जितने भी हमारे कोफ्ते हमने बना के बॉल्स बनाए हैं वो इसके अंदर एक एक करके शामिल कर दूंगी। कोफ्ते बनाने के बाद मेरे हैंड बहुत अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिए थे कोफ्ते बनाने से पहले। अच्छा, इसको बनाने के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर कोफ्ते शामिल करने के बाद कि आपने इसके अंदर चमचा नहीं चलाना होता। मतलब किसी भी किस्म की स्टिक से, चमचे से, स्पैचुला से आपने इसको यूज़ ही नहीं करना इस सालन के अंदर, अदरवाइज़ आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो जब मैंने सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए तो मैं एक दफ़ा इसको ऐसे करके चला लूँगी ताकि सारे शोरबे के अंदर कोफ्ते डूब जाएं। ये जैसे ही मैं चलाऊंगी ना, आप देखिएगा कि कोफ्ते अपनी जगह शोरबे के अंदर खुद ही बना लेंगे। ये देखिए तमाम कोफ्ते इसके अंदर डूब गए हैं शोरबे के अंदर। तो अब मैं इसके ऊपर इसकी लिड बंद कर दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन नज़दीक 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ दूंगी। और जब इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो ये कोफ्तों को बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी पीसे हुए हैं तो गला देगा, आलू भी गल जाएगा। 20 मिनट के लिए मैक्सिमम हाई आंच पे मैं इसको छोड़ दूंगी। तो 20 मिनट बाद मिलते हैं जी। तो दोस्तों कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मैं आपको इसके ढकना हटा के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कोफ्ते बहुत अच्छे बने, ये देखिए, और इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। बहुत अच्छा, खूबसूरत, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इंशाल्लाह जायके में भी अच्छा होगा। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी। दोस्तों ये फाइनल रिज़ल्ट कोफ्तों का है। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते बहुत ही अच्छे, खुशनुमा, कुछ जायका और ख़ूबसूरत इसका रेड कलर आया है सालन का। और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, आप देख सकते हैं। सारे कोफ्ते बिल्कुल गोल गोल, मीट बॉल्स बहुत अच्छी बनी है, कोई चीज़ टूटी नहीं है। मैंने ये कोफ्ते चपातियों के साथ, रोटी के साथ, सैलेड के साथ सर्व कर रही हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, जो कि मैंने बाज़ार के मसाले से कोफ्ते के पैकेट से बनाया है। और मैं दुआ करती हूँ कि इस जल्द से जल्द अल्लाह मियाँ हमें इस कोरोना वायरस से निजात दिलाए, ताकि हम नॉर्मल तमाम घर के रूटीन के साथ और बाहर के रूटीन के साथ, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा और आपको यकीनन इस तरह से कोफ्ते बनाएंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अजान फैमिली, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं नई एक रेसिपी के साथ, जो घर में इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, उससे फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ।